अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, भरपूर सर्दी का आगाज़ हो चुका है और एक कॉमन डिज़ीज़, एक आम बीमारी जो हमारे सामने आ रही है वो बुखार की है। बच्चों में, बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर बुखार देखने में आ रहा है। इसके अलावा बड़ों में भी ये शिकायत पाई जा रही है। तो आज हमारा मौज़ूए सुख़न बुखार रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुखार होता क्यों है, बुखार की निशानी क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है कि आपको फ़ीवर यानी बुखार हो रहा है, इसके होने की वजूहात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और तिब्बे यूनानी में इसका इलाज क्या है। देसी तरीका इलाज भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो अगर बुखार की बात करें तो बुखार है क्या? आप जो इंसानी बॉडी है इसका दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट है। अगर ये इससे तजावुज़ कर जाता है तो उसको बुखार कंसीडर किया जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो हम कह सकते हैं कि इंसान के दर्जा हरारत का अपनी मुकर्ररा वैल्यू से, अपनी मुकर्ररा हद से बढ़ जाना बुखार है। यानी 98.6 से अगर ये बढ़ जाए, वैसे जदीद जो रिसर्च बुखार से मुतल्लिक की गई है उसमें 100 तक को नॉर्मल माना गया है। तो जब इससे बढ़ जाता है 101, 102, 103, इसको बुखार तस्वुर किया जाता है या ये बुखार कहलाता है। तो अगर बुखार की बात की जाए कि ये बीमारी है या नहीं, तो इसके लिए हमारा जवाब यही होगा कि बुखार एक बीमारी नहीं है। आम लोगों का वैसे यही ख्याल है कि बुखार एक बीमारी है, लेकिन बुखार बीमारी नहीं है। बुखार एक सिग्नल है, एक इंडिकेटर है। आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जिस्म में कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो एक इसको आप साइन तस्वर कर सकते हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब हमारे जिस्म में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमला आवर होता है तो जो हमारे अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हरकत में आ जाता है। उसके हरकत में आने से वो उससे फ़ाइट शुरू कर देता है। तो जो उस जंग में, उस लड़ाई में मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी वजह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और यूँ हमें बुखार लाहक होता है। अब बुखार होता क्यों है, ये तो हमने आपसे ये लॉजिक शेयर की कि बुखार किस तरह हमारी बॉडी में आ जाता है। बुखार होने की दो वजूहात हो सकती हैं, या वो इंटरनल हैं या वो एक्सटर्नल हैं। अगर इंटरनल हैं तो इंटरनल में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। और जो एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल में सर्दी की वजह से बुखार हो सकता है, गर्मी की वजह से हो सकता है, किसी फॉरेन बॉडी के आपके जिस्म में इंजेक्ट कर जाने की वजह से हो सकता है, कोई चोट कट वगैरह लगने की वजह से हो सकता है। तो इस तरह कुछ वजूहात इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। बुखार में एक तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिस्म में थकावट आ जाती है, जिस्म में दर्द महसूस होती है, सर में दर्द, आँखों में दर्द। ये मुख्तलिफ बुखार की अक़साम होती हैं जिनको एक मुआलिज ही जज कर सकता है। जैसा कि आजकल डेंगी है, डेंगी भी दरअसल एक बुखार ही है, लेकिन इसके साइन सिम्पटम्स कुछ अलग हैं। दर्जा हरारत तो इसमें भी बढ़ जाता है, लेकिन बाकी इसके जो साइंस हैं वो अलग हैं। इसी तरह मलेरिया बुखार है, मौसमी बुखार है। तो ये मुआलिज ही डिसाइड करता है कुछ टेस्टों की रोशनी में कि ये कौन सा बुखार चल रहा है और इसका क्या इलाज किया जाएगा। तो अगर बुखार के इलाज की बात की जाए तो तिब्बे यूनानी में जो मौसमी बुखार है या जो आम तौर पे बुखार पाया जाता है, उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ग्लो इस्तेमाल की जाती है। ग्लो ये बुखार के लिए बेहतरीन दवा है। तो इसको रस की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लो की टहनियाँ लेके उसका रस निचोड़ के आप 1-2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से इसका नमक भी मिल जाता है सत ग्लो के नाम से, आप उसको भी 1 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 मरतबा। तो आखिर पे आपसे एक नुस्खा शेयर कर दें। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें दवा बुखार के लिए, देसी दवा है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये इन चीज़ों से भी मावरा है कि आप इसको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो शायद कोई नुकसानदेह साबित हो। यानी कि ये एक मुआलिज के अलावा भी एक नौ सीखिया जिसे कह सकते हैं, नया नया तिब्बे यूनानी में आया हुआ या शौक़ रखने वाला, वो भी तैयार कर ले, कोई मुज़ायका नहीं है। आप आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है कि आपने हड़ताल गोदंती, सफ़ेद कलर की डलियाँ होती हैं, आपने वो ले लेनी है।
तकरीबन 1 पाव हड़ताल गोदंती ले लें, उसको शहद में भिगो लें, डुबो के निकाल लें तो दोनों साइडों पे शहद चिपक जाएगा। अजवाइन देसी लेके उसके ऊपर उसका छिड़काव कर दें, वो चिमट जाएगी। उसको अगर आप वैसे ही सूती कपड़े में लपेट के आग दे दें, या 1 पाव के लिए 1 पाव गलो नीचे रख के ऊपर वो गोदंती रख के 1 पाव ऊपर रखें और उसको किसी कुज़ा गिली में बंद करके, मिट्टी की हंडिया में बंद करके तकरीबन 10-15 सेर की आग दे दें तो वो कुश्ता हो जाएगी। और ये कुश्ता आप 1 से 1.5 ग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, या बुखार के लिए एक बेहतरीन दवा है। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।